अरे मम्मी कहाँ हो? पिंकी चिल्लाते हुए बोली। ट्यूशन से आई नहीं कि तुम्हारा चिल्लाना शुरू? क्यों चिल्ला रही है इतना जोर से? कामिनी ने कहा। अरे वो मम्मी, जीजाजी और दीदी आ रहे हैं। क्या कहा तुमने? चिंकी और कुबेर आ रहे? कहाँ? वो ना मम्मी, मैं ट्यूशन से लौट रही थी, तभी मैंने उनकी गाड़ी देखी और उसमें दीदी और जीजाजी दोनों थे। मैं तो शॉर्टकट से आ गई, लेकिन वो तो बाजार होते हुए ही आएंगे और उधर तो जाम भी बहुत लगता है। तुमको जरूर वहम हुआ होगा। नहीं मम्मी, अब क्या मैं दीदी जीजाजी को पहचानने में गलती करूंगी? लेकिन अभी कल ही तो बात हुई, उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, ये जरूर बता रही थी कि आज उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। दूध चढ़ाकर भूल गई और सारा दूध उफना गया, तो समधन जी नाराज हो रही थी। लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात नहीं कि कोई मायके आ जाए। जा जल्दी से दुकान से पापा को बुला ला जाकर। कामिनी के मन में जोरों से उथल पुथल मच रही थी। तभी बनवारी भी जल्दी से दुकान से आ गए, जो कि घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। अब इस लड़की ने जरूर कुछ ड्रामा किया होगा, तभी समधन जी ने गुस्सा कर भेज दिया होगा। आने दो, उल्टे पैर ही ना वापस कर दिया तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। इतनी समझदार सांस मिली है, तभी यह लड़की नखरे दिखाती है। अभी तेज तर्रार मिली होती तो सब होश ठिकाने आ जाते। कामिनी मन ही मन कयास पर कयास लगाई जा रही थी और चिंकी पर जी भरकर गुस्सा भी हो रही थी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तो बिना बात को जाने समझे घबरा रही हो। अपनी बिटिया भी समझदार हो गई है, अब हर बात समझती है। देखा नहीं था कि जब पिछली बार आई थी, उसकी बातों से लग रहा था कि एकदम से बच्चे से वो बड़ी हो गई। बनवारी कामिनी को समझाते हुए बोले, आपको तो अपनी बिटिया अच्छी ही लगती है। अभी दोनों में वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। पिंकी दौड़कर दरवाजे पर गई। चिंकी पति कुबेर के साथ गाड़ी से उतर रही थी। तभी कामिनी भी दौड़कर बाहर आ गई, लेकिन चिंकी और कुबेर तो बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ मम्मी, आप हम लोगों को अचानक देखकर हैरान नहीं हुई? चिंकी अचंभित होकर बोली। वो तो दीदी, मैंने ट्यूशन से लौटते हुए आप लोगों को देख लिया था और फटाफट आकर मम्मी को बता दिया। मम्मी तो विश्वास ही नहीं कर रही थी। पिंकी अपनी प्रशंसा खुद करते हुए बोली, धत तेरे की, सारे सरप्राइज का गुड़ गोबर कर दिया। मैंने तो सोचा था अचानक पहुंचकर मम्मी को सरप्राइज दूंगी और वो मारे खुशी के उछल पड़ेगी। चिंकी मायूस होते हुए बोली, वही तो मैं पहले ही कह रहा था कि फोन करके बता दो, लेकिन तुम्हें तो सरप्राइज की पड़ी थी। अब तो तुम्हारे सरप्राइज का कबाड़ा कर दिया पिंकी ने। कुबेर हंसते हुए बोला, लेकिन चिंकी अचानक यहाँ, और कल ही तो बात हुई तब तुमने कुछ नहीं बताया, और इस तरह अचानक बिना बताए कैसे चली आई? कामिनी सवाल पर सवाल किए जा रही थी। क्या मम्मी, आप भी ना, क्या बिना बताए मैं अपने मायके भी नहीं आ सकती? चिंकी रूठते हुए बोली। अब बिटिया दामाद को क्या दरवाजे पर खड़ा रखकर ही सवाल जवाब किए जाओगी कि अंदर भी आने दोगी? कामिनी के सवाल सुनकर बनवारी बोल पड़े, मम्मी, कुबेर की यहाँ पर इसी शहर के हेड ऑफिस में 8 दिन की ट्रेनिंग है, तो मम्मी जी बोली कि तुम भी कुछ दिनों के लिए मायके जाकर घूम फिर आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। इधर साल भर से तुम मायके जाकर रुक भी नहीं पाई हो। चिंकी चहकते हुए बोली, सचमुच मेरी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैंने तो सोचा था कि आप मारे खुशी के उछल पड़ेंगी, मुझे जोरों से गले लगा लेगी, लेकिन आपने तो मेरा बिल्कुल ठंडा स्वागत किया, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब कामिनी चिंकी को कैसे बताती कि वो उसके बारे में क्या क्या उल्टा पुल्टा सोचे पड़ी थी, इसीलिए बिटिया को आगे बढ़कर गले से नहीं लगा पाई। देखा ना, मैं कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम ना बेमतलब का रायता मन में फैला रही थी। बनवारी ने आंखों ही आंखों में कामिनी से कहा, धत तेरी की, मैं भी ना पूरी पागल हूँ। मैं तो पता नहीं क्या क्या बेमतलब अगड़म शगड़म सोचे पड़ी थी, लेकिन क्या करूं, आखिर एक बेटी की माँ हूं और बेटी की माँ तो बेटी की चिंता करेगी ही। कामिनी मन की बात मन में ही दबाकर अब तो खुशी खुशी बेटी दामाद के स्वागत में जुट गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर
आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।